विस्तार का व्यवहार, मुक्ति धामों की विशेषताओं का विवरण। मोमिन आए अरस अजीम से हमारी आकर्षण सबता, दिया इल्म दुनिया कनी आई हक बका न्यामत। हक इल्म में आए पहचान कछु छिपा रहे ना ताए, अरस बका रुए फिरस्ते सब हदा देवे बताए। कौन एक दुनी का बेवरा जो आके दय पहचाना, रुआला मोहम्मद मेरा थे कहूँ ले मायने फुरमाना। ये जो हुई पैदा कुन्न से समस्तिरा फरज सरियता, पहुँचे मलकु दवा लगा सोले वेरा तरीकता। जो लगा वो जुदा को ताई सुते न जिमी ना सुता, पुलस रात को छोड़ के क्यों पहुँचे मलकुता। ये आम खलक जो आदमी या देव या जिन, सो रात चले ले वो जुदा को पावे नहीं बात न। जो होवे नूर मकान का कायम जिनो बतन, सो क्यों पकड़े वो जुदा को पहुँचे न हकीकत बिना। जो होवे अरस अजीम की सोले हकीकत मार्फत, इन कोई सका मुतलका इन रुआ का निस्बता। रुए फिरस्ते दो गिरो तिना दो के दो मकाना, एक इसक दूजी बंदगी राले से अपने पहचाना। उतरी रुए फिरस्ते लैला में अपने रब के ही जना, दे हुकुमे सबों सलामती आप पहुँचे फजर होतना। फिस्त हाल चार कुरान में कयाट हो से आकर, ये भी सुनो तुम बेवरा देखो मोमिन सौर कर। तिन बिस्ता हाल चार का बेवरा, एक मलकुती बिस्ता, दो बिस्ता अवल लैला में, चौथी मोहम्मद आए तीता। आकर बिस्तों का बेवरा जो नैया होसी चार, जो होसी बकत कयामत के तिनका कौन निरवार। बिस्ता अवल रुए अक्सा ये जो होसी बिस्ता नहीं, बिस्ता होसी दूजी फरिश्तो जो रुआ जबरूत से कही। पैगम्बरों बिस्ता तीसरे जिन्हों दिया का पैगामा, चौथी बिस्ता जो वो ऐसी पावे खलक जो आमा। जिन किनरा की लई सांस से सरियता, बिस्ता होसी तीनों तीसरी सांचे न जले कयामत। जो सरियता पकड़ के चल्या नहीं सांच ये ले, सो आकर दोजक जल के बिस्त चौथी पावे ये। रुए अकस कहे नहीं बिस्त में ताई असल रुआ के तना, सो अरवा अरस अजीम में उठे अपने बक्का वो तना। जो लो अपने राह पावे नहीं तो लो पहुँचे ना अपने मकान, हाजी हद हिदायत करके आकर पहुँचावे निदान। अब कौन सी पता की जो आकर मोहम्मद की चाहे, नेक सुनो जो सो बेवरा देवरों को बताए। जिता पहुँचे सिपाही मोहम्मद की, सो तवाई दुनी को पीत दे। सो पहुँचा मोहम्मद सूरत को आकर तीसरिया कीजे। जिना छोड़ा दुनी को ना लई हकीकत मार्फत, सो अरस बक्का में न आया लई न मोहम्मद सिपाहीता। जो दुनी को लग रहे ताए अरस बक्का सुधनाए, मोहम्मद सिपाही ले मोमिनो जाकिर बक्का अरस माए। अरस ल्यो या दुनिया दो पाइए न एक थोरा, हक कोया जूत बदले सुनिया न मोहम्मद सोरा। दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फरे व देने चाहे हक को, सो कया प्यारी उम्र खोए। ये मोमिन क्यों कर कहिए जिन लाई न हकीकत, छोड़ दुनिया को न ले सक्या हक बका मार्फत। 14 तबक नबी के नूर से सो सब कयाम मोमन, सो मोमिन जाको सक नहीं हक बकार सरोसन। सब खोजे फिर के ले किताबे, कहे खड़े आम तले कदम, ले हकीकत पहुँचे हर समय
जिन सिर लिया मोहम्मद हुकुमा। पहुंचे सिवाय जिनको जिन छोड़ी दुनिया मुतलका, कदम पर कदम धरे पहुंचे बकार साकर। है कटा मरापट की कई बातें बारीका, जितना ही सिवाय मोहम्मद की सोलह ले लिखा। तरक करे सब दुनी को कचुरा के ना कभी ना, वजुद को भी माँ करे ए मोहम्मद सिपाही तो मोमिना। कहे मोहम्मद खबर जो मुझको सो खबर मेरे भाई, तरे आवे कदम कदम जिनकी पेशानी में रोशनाई। मोहम्मद यही सिपाही था अर्थ बका करो सना, सो अरस अरबाओं को सकराए, सो क्यों कहिए रुआ मोमना। जाए पूछो मोमिना को जरे जरे बका की बात, देखो अरस अरबाओं में हे मोहम्मद की सिपात। किन भी डरुए लाओती क्यों जबरोती फिरस्ते, जिन लाई सिपाही था मोहम्मद की सो बताए देवे सब ये। इलम खुदाई लुदानी सवारसों की सुदती ना, एक जरे की सक नहीं ले सिपाही था दीदिना। अरसर ने सब विद जानाई हौज जोए जिमी जानवर, मोहम्मद की सिपाही तसे मोमिनो सब खबरा। जोए निकसी किन ठौर से क्यों कर आगे चली, अर्ज आगे आए कितनी जाए कर कामिली। क्यों कर कटौज की क्यों काट पाल गिरवाए, किन वीर तापु बीच में ये सब सुध मोमिन देवे बताए। जो अर्श के किस तरफ है किस तरफ औजार सके, नूर अरस की गलियां अरसरवा जानिए। बारीक गलियां अरस की मोमिन भूले नहीं था, अरवा अरस की रात दिन यहाँ में खेलता। झाको सिपाही था मोहम्मद की जिनका यही निशाना, जो हजार सजीवी की एक जरा न बिना पहचान। नूर टजला नूर की जिमी बाग जानवर, मोहम्मद सिपाही जिनको इनसे छिपी रहे क्यों कर। मोहम्मद हक के नूर से रुए आंग मोहम्मद नूर, सो देखो हर सारवाह में पहुंचा मोहम्मद का जौरा। हका जिरवाना सो इत किले माए मोहलन्ना, इराए हमें सारा समय और जोए बागन्ना। मेरे चाहिए सो लीजिए फल फूल मूल पाता, तीता रया तैसा ही बनिया ये बका बागों की बात। एक बाल न गिरे पशुअन का न गिरे पंखी का पर, कोई मोल न कहूँ पुराना जिन दिन कुबतर। इधर नया न पुराना न कम ज्यादा होए, इधर में दूसरा कब न कहिए कोई। मोहम्मद सिपाही जिन लाई सो इत हुए खबरदार, अकबकार सबका तिन्हीं तई पाया दीदार। मोहम्मद सिपाही जिन लाई सो इत हुकुम खबरदार, हक बकार सबका तिन्हीं तई पाया दीदार, तिन्हीं तई पाया दीदार। 49 प्रकरण 5 चौपाई 387। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खुलासा ग्रंथ को 5वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हम ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम से इस संसार में आए हैं तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। उन्होंने प्रकट होकर हमें तारतम्य ज्ञान दिया है। यह तारतम्य ज्ञान रूपी संपदा अखंड ब्रह्म धाम से ही आई है। ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान की यही पहचान है कि उसके से कोई भी रहस्य छिपे नहीं रहते, सब स्पष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह तो अखंड ब्रह्म धाम ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वरी सृष्टि की पहचान एवं सभी नाशमान तत्वों की सीमा भी निर्धारित कर देता है। अब मैं संसार में उत्पन्न हुए जीवों का थोड़ा सा विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनको पहचान स्वयं धामधनी ने करवाई है। श्यामाजी स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी की अपार कृपा से मैं कुरान को गूढ़ रहस्य स्पष्ट करता हूँ। कुरान के अनुसार परमात्मा के द्वारा हो जा कुन्न कहने मात्र से उत्पन्न जीवों के कर्मकांड सराय
को अनिवार्य रूप में शिरोधार्य किया है। इस प्रकार कर्म के नियम अनुसार उपासना करने वाले जीव वैकुंठ तथा शून्य निराकार पर्यंत पहुंच सकते हैं। जो शारीरिक सुखोपभोग में मग्न बने हैं उनसे मृत्यु लोक के बंधन ही नहीं छूट सकते। ऐसे लोग तलवार की धार के समान कर्म मार्ग को पार कर वैकुंठ तक कैसे पहुंच सकते। चाहे सर्वसाधारण मनुष्य अथवा देवता तथा फरिश्ते क्यों न हो, किंतु जो सांसारिक मार्ग का अनुसरण करते हैं वे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाते। जो अक्षरधाम की आत्माएं हैं उनका मूल घर ही अखंड है। ऐसे आत्माएं शारीरिक कर्म को क्यों ग्रहण करेंगी। उनको ज्ञात है कि यथार्थ ज्ञान के बिना अपने घर पहुंचा नहीं जा सकता, परंतु जो परमात्मा की आत्माएं होंगी वे यथार्थ ज्ञान तथा पूर्ण पहचान के आधार पर ही चलेंगी। ये तो निश्चय ही प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं तथा प्रेम धाम धनी के साथ ही इनका संबंध है। ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वरीय सृष्टि ये दो समुदाय हैं। इन दोनों के अपने अपने अखंड स्थान है। इनमें से एक प्रेम में ओतप्रोत है तो दूसरा उपासना और सेवा में संलग्न है। ये दोनों ही अपनी अपनी पहचान के अनुरूप अपना मार्ग ग्रहण करेंगी। ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वरीय सृष्टि अपने धनी की आज्ञा से ही अपने अपने धाम से इस संसार में अवतरित हुई हैं। वे धनी जी की आज्ञा से ही सभी जीवों को संरक्षण देकर स्वयं तारतम्य ज्ञान के प्रभात में अपने घर पहुंचेंगी। कुरान में कहा गया है कि अभी 4 मुक्ति स्थल हैं। भविष्य जागृति के समय में इनको संख्या 8 हो जाएगी। हे ब्रह्मात्माओं, इनका विवरण सुनो और विचार पूर्वक देखो। कुरान में वर्णित 4 मुक्ति स्थलों वैष्णव का वर्णन इस प्रकार है। उनमें से एक अव्याकृत की महाकारण में स्थित नित्य वैकुंठ मलकुती मुक्ति स्थान है। ब्रज तथा रात्रि के 2 मुक्ति स्थान सबलिक के कारण और महाकारण में है। चतुर्थ मुक्ति स्थान सबलिक के निर्मल चैतन्य में है, जहाँ परमात्माओं को परम धाम का संदेश देकर रसूल मोहम्मद स्वयं पहुंचे हैं। अंतिम समय में स्पष्ट होने वाला मुक्ति स्थलों का विवरण इस प्रकार है। जो आत्मा जागृति की घड़ी में स्थापित होंगे अब उनका निरूपण करते हैं। इन नूतन वर्णित कंठस्थलों में प्रथम वह सत्स्वरूप का निर्मल चैतन्य है जो परमात्माओं की सुरता को धारण करने वाले उत्तम जीवों का मुक्ति स्थल कहलाते हैं। दूसरा मुक्ति स्थल वह सत्स्वरूप का महाकारण है जो अक्षर धाम से अवतीर्ण हुई ईश्वर सृष्टि के सुरता को धारण करने वाले शरीर को लिए कहा गया है। तीसरी मुक्ति स्थान जो अव्याकृत के कारण शरीर में माना गया है उन पैगंबरों के लिए हैं जिन्होंने संसार के परमात्मा का संदेश फैलाया। इसी प्रकार चतुर्थ मुक्ति स्थान संसार के समस्त जीवों का माना गया है जो परमात्माओं के प्रताप से अखंड होंगे। जिन जीवों ने प्रेम मार्ग का अनुसरण कर पवित्र सत्य हृदय से कर्म को नियमों का पालन किया है उनको भी तृतीय मुक्ति स्थलों में स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार सत्य का अनुसरण करने वालों जीव
तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब पार। पूर चलाओ प्रेम को जोया ही में छक छकाए। पूर चलाओ प्रेम को जोया ही में छक छकाए। तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब पार। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब पार। निश दिन रंग मोहलन में साथ क्षमाजी शान। याद करो सुख सब अंगो जो करते आठों जान। तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब पार। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सोआवही याही सोये सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब पार। फेर फेर सरूप जो निरखिए फेर फेर भूखन सिंगार। फेर फेर मिलावा मुल्का फिर देखो मनुहार। तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब पार। मैं जो दे तुम्हें सिखापन सोली जो दिल दे। महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब पार। पूर चलाओ प्रेम को जोया ही में छाक छकाए। पूर चलाओ प्रेम
करूं सो अब पार। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब पार।